क्या बात है, आज रिहर्सल्स नहीं कर रहा था? अकेले किसके साथ रिहर्सल कर लूंगा? और काजल के बिना वैसे भी कैसी रिहर्सल? पहले तू टांग अड़ा रहा था और अब रश्मि आंटी विलन बनी हुई है। अपनी बहन को भूल गया तू? सबसे बड़ी विलन तो वो है। यार रोचक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन सब लोगों को मेरे और काजल के डांस करने से प्रॉब्लम क्या है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू सोनिया को अपना डांस पार्टनर क्यों नहीं बना लेता? सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और वो तो तैयार भी है तेरी पार्टनर बनने के लिए। बात तो सही है तेरी। वैसे रोचक, तू एक राइटर है ना? हाँ। तू एक काम क्यों नहीं करता? सोनिया को दिमाग में रखते हुए 2-3 रोमांटिक सीन्स लिख के दिखा मुझे। अगर तूने ये काम कर दिया ना, तो आई प्रॉमिस यू, मैं सोनिया के साथ ही ये कंपटीशन में परफॉर्म करूंगा। रोमांटिक सीन तो नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ 1-2 हॉरर सीन जरूर लिख सकता हूँ उसके लिए। वही तो बात है रोचक। डांस के लिए ना माहौल की जरूरत होती है, मूड की जरूरत होती है, फीलिंग्स चाहिए होते हैं। और सोनिया, नो वे मैन। और काजल? काजल इज प्योर मैजिक। काजल की बात ही अलग है। जब भी उसके साथ फ्लोर पे जाता हूं, पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है मेरी। शी इंस्पायर्स मी, चैलेंजेस मी। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं मैं काजल के सामने। पूरा बदल जाता हूं मैं काजल के सामने। मैं भी और मेरा डांस भी। बहुत स्पेशल है काजल मेरे लिए। 1-2 दिन और सोच ले उस स्पेशल के बारे में, फिर तो वो शादी करके हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाएगी। क्या क्या बात कर रहा है रोचक? ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है? रश्मि आंटी सचमुच काजल की शादी इतनी जल्दी करवा देंगी? रश्मि आंटी के तेवर को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक दूल्हे को तो तुमने भगा दिया, कुछ दिनों में फिर एक रिश्ता आएगा। किस किस को भगाएगा? लेकिन ये रश्मि आंटी इतना पैनिक क्यों कर रही है? शुरू से ही ऐसी ही क्या? शुरू से तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ तो हुआ है आंटी को। ये काजल भी कमाल करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये काजल कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्यों चुपचाप उनकी बातें मान रही है। रश्मि आंटी अगर उसे कहेगी तो वो चुपचाप किसी से भी शादी कर लेगी क्या? काजल की खुद की मर्जी है या नहीं? देख, वो जो भी हो, लेकिन अभी हमें इस प्रॉब्लम का मिलकर सॉल्यूशन निकालना होगा। इसलिए तू भी कुछ सोच और मैं भी सोचता हूँ। मैं आज काजल को बहुत मिस कर रहा हूँ। काश वो आज मेरे साथ यहाँ पे होती। थैंक यू सो मच रोचक। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी दोस्त काजल के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि तूने मुझसे वादा किया कि तू उसे हमेशा खुश रखेगा। अगर तूने अपना वादा तोड़ा ना, तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। पता है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। सही कह रहा है तू। आइडिया क्या? नहीं यार, कुछ और सोचता हूँ। दी, आपसे कुछ बात करनी है। बिजी हो क्या? हाँ, थोड़ा बिजी हूँ, बाहर जा रही हूँ एक्चुअली। तो बोल ना। दी, ये पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा दी। मतलब पहले बात मेरी फीस को लेकर स्टार्ट हुई, फिर आपके डांस तक पहुंची, और अब आपके डांस को रोकने के लिए आपकी शादी तक पहुंच गई है बात दी। बैठ। बात तो तू सही कह रहा है,
पर हम क्या कर सकते हैं? जी क्या अगर पापा होते तो भी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती। ये होता तो वो होता तो ये होता। अमिताभ बच्चन जी ने कितने साल पहले हमें ये बात कह दी थी। कितने सारे शायरों ने इस पर अपनी कलम घिसी है पार्थ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ समझ आया पार्थ? हाँ दी। अच्छा, क्या समझ आया? यही कि आप हर सिचुएशन में इतने कूल कैसे रह लेते हो। कूल रहना जरूरी है पार्थ। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे स्ट्रेस मैनेज करना भी सीख जाता है। तू भी सीख जाएगा। इंसान अगर कूल रहे ना तो अपने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। तू देखना, मैं भी अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। हाँ रोजू। काजल तू कहाँ रही है? मैं तेरा वेट कर रहा हूँ कब से। हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। पार्थ सुन, हाँ दी। मम्मा को इस पापा वाले बारे में कुछ मत बताना, उन्हें बुरा लग जाएगा। कितने प्यार से उन्होंने हमें पाला है, मम्मा पापा दोनों बनकर, है ना? डोंट वरी दी, मैं मम्मा को कभी हर्ट नहीं करूँगा। चल मैं जाती हूँ। बाय। बाय दी। जा मिल ले उससे। लेकिन मम्मा से अम्मा को भी देख लेंगे यार, लेकिन अभी जाकर अंशुमन से तो मिल ले। अंदर बैठा परेशान हो रहे तेरे बारे में सोच सोच कर। जा एक बार बात तो कर ले उससे। सोचू, लेकिन काजल, मैंने कहा ना इतना दिमाग पे जोर मत डाल। जा तो अंशुमन से मिल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुझे पिक करने। जा। अंशुमन, क्या हुआ? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट्स ऑन करके करूं क्या, जब मेरा फ्यूचर ही अंधेरे में जा रहा है तो? देखो क्या हालत बना रखी है खुद की। देवदास लग रहे हो। ऐसा लग रहा है पारो छोड़कर चली गई और चंद्रमुखी आने को रेडी नहीं है। प्लीज काजल, मूड ऑफ है मेरा, और अपने ये फालतू जोक मारना बंद करो। तो तुम डांस करना शुरू करो ना, मैं जोक मारना बंद कर दूंगी। चलो डांस करते हैं। लेकिन तुम्हारी मम्मा को तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे डांस करने से। प्रॉब्लम तो है, लेकिन आज भूल जाते हैं। क्या वो काजल, आज कोई लड़का नहीं आया तुम्हें देखने के लिए? आज वीकली ऑफ है। हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी बनती है ना, राइट? फिर से शुरू हो गए तुम काजल। तो और क्या करूं अंशुमन, उदास रहकर भी तो कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। हंसो, खुलकर हंसो। मैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी अंशुमन। तुम्हें अपने डांस पर फोकस करना चाहिए। काजल, कैसे सॉल्व करोगी ये प्रॉब्लम तुम? कहा ना मुझ पर छोड़ दो। लड़के वाले अगर मुझे देखने आ रहे हैं तो शौक से देखे, मैं कौन सा उनसे शादी करने वाली। वैसे भी जब लड़के वाले मुझे देखते हैं ना तो मैं भी उन्हें देखती हूँ, फिर एक बात जाके एकदम क्लियर हो जाती है। तुम उन सबसे तो बेटर हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे बेटर लड़का तुम्हें मिल गया तो उससे सीधा तुम शादी कर लोगी? हाँ मतलब लाइफ में हर कोई अपने लिए बेटर ऑप्शंस ढूंढता है ना। तो ठीक है काजल, जाके कर लो उन्हीं लड़कों से शादी। मेरे साथ यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रही हो तुम? तुमसे बेटर लड़का तो भी नहीं मिला ना मुझे। देखो, लड़के देखने का प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगाज। देखते हैं अंजाम क्या होगा। अंजाम कुछ भी हो काजल, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है बस। अरे अरे अरे, क्या पसंद नहीं है? यही काजल कि कोई भी लड़का उठ के तुम्हें देखने के लिए आ जाता है और तुम सच सच के उसके सामने रेडी होके बैठ जाती हो। पसंद नहीं है या फिर जेलस फील कर रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ मैं जेलस काजल। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया?
I don't know. पर मुझे रोज इस बात का डर रहता है कि तुम कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ। बुरा लगता है मुझे जब तुम दूसरे लड़कों के बारे में बात करती हो। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता काजल, तुम्हारी मम्मा भी नहीं। मैं तुमसे दूर होना भी नहीं चाहती अंशुमन। ये क्या बदतमीजी। सोनिया, ये क्या तरीका है दरवाजा खोलने का? हाय काजल, आओ तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अरे आओ ना, अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। कम ना। बाय द वे, आई कांट बिलीव इट। तुम्हारी इस चेंज ऑफ बिहेवियर की कोई तो वजह होगी ना। आई मीन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बिना मतलब के तो कोई काम नहीं करोगी। एक बात तो है, स्मार्ट तो तुम हो। थैंक्स। शायद इसीलिए अंशुमन मुझे तुमसे ज्यादा पसंद करता है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ओके? अंशुमन ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि उससे लगता है कि तुम्हें अपना पार्टनर बना के वो मनु भार्गव सर तक पहुंच सकता है, और मनु सर तक उसे मैं पहुंचा सकती हूँ, तुम नहीं। तुम मनु भार्गव को जानती हो? मैं नहीं, पर मेरे डैड जानते हैं, और मेरे डैड मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने डैड से बोल के अंशुमन को मनु भार्गव सर से मिलवा दूंगी। यही ड्रीम है ना उसका। और एक बार मनु भार्गव सर से मिलने के बाद अंशुमन तुम्हें अपने जूते पर लगी डस्ट की तरह झाड़ के फेंक देगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के अपनी गाड़ी से उतारूं, खुद उतर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जैसी मौके का फायदा उठाने वाली चीप लड़की मेरी गाड़ी की सीट खराब करे। निकलो। गलत सोचा मैंने तुम्हारे बारे में सोनिया। गलती कर दी मैंने तुम्हारे गाड़ी में बैठकर। मुझे लगा तुम अंशुमन की फ्रेंड हो तो तुम पर एक बार तो भरोसा कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं गलत थी। तुमने अपना असली रंग मुझे दिखाई दिया ना सोनिया। एक बात बोलूं तुमसे, हम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे तुम अमीरों से कम जरूर होते हैं, लेकिन मैनर्स कहीं ज्यादा होते हैं। अमीरी सोच में होती है सोनिया, पर्स में नहीं। एक बार ना खुद को देखो और मुझे भी। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम खुश नहीं हो। और मैं, मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी मैं बहुत खुश हूं सोनिया। सच कहो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हो। तरस आता है मुझे तुम पर सोनिया। जस्ट गेट लॉस्ट। मनु भार्गव सर तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक तरफ मम्मा है, जिनका नाम सुनते ही अजीब बिहेव करती है, और दूसरी तरफ अंशुमन, उनके रोल मॉडल है वो। इनसे तो मिलना ही होगा मुझे। सारी डिटेल्स पता करने लगी। अब सिंगापुर से वापस कब आए? मुझे तो पता ही नहीं है। अंशु, होश में रहोगे तब पता चलेगा ना। इसके होश को क्या हुआ है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास तो लग रहा है, होश में भी और जोश में भी। इनफैक्ट इसे बहुत दिनों के बाद ऐसे खुश देख रहा हूं मैं। इश्क हो गया आपके बेटे को डैड? किसी के प्यार में है जनाब? दीप, दीप प्लीज, डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज।
एक हक तो बनता है। कम ऑन। हार्ट बीट तो तेज चल रही है। पल्स भी बढ़ी हुई है। स्टॉप इट डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ती आप भी कमाल कर रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। और डैड तानिया कुछ भी नहीं बोल रही। बेटा मैं तेरा बाप हूं, मुझे सब पता है। सो टेल मी, हु इज द लकी गर्ल? डैड वो नाम नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। उस लड़की का नाम है काजल व्यास। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में मेरी पार्टनर है। झूठ मत बोलो अंशु, ये वही लड़की है जिसके अगेंस्ट में पहले से थी। पर आप दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब देख लीजिए, वो लड़की खुद बोल रही है कि वो अंशु से प्यार करती है। वेट, पागलों की तरह प्यार करती है। दी प्लीज ये स्टोरी बनाना बंद कीजिए। डैड मैं चेंज करके आता हूँ। आपको याद है डैड, इस लड़की के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, और अब वो एग्जैक्टली वही करने जा रही है। अगर अब आपने उसे नहीं रोका तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगी डैड। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इस मैटर पे आप चुप रह सकते हैं डैड, लेकिन मैं नहीं। इस काजल व्यास को मैं अपने भाई की लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनने दूंगी। अपने भाई की लाइफ कभी खराब नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। काजल, क्या हुआ? जब से आई है खोई खोई सी अपनी ही धुन में चले जा रही है। बात क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ रोचक, क्या ढूंढ रहे हो? अरे आंटी, लड़के को ढूंढ रहा हूँ। और क्या? लड़का? हाँ, आज कोई नहीं आया आपकी बेटी को देखने? तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में तो दर्द होगा ही ना आंटी। हाँ, जब अच्छा कुछ खाने को नहीं मिलेगा कोई। और काजल, जब कोई अपने पेट पे लात मारेगा ना तो दर्द तो होगा ही ना। हाँ। अब तेरी रोज परेड तो हो ही रही है ना। ऑल थैंक्स टू योर कड़क मसालेदार मामी। अरे देखना, वो लाइन लगा दी कि लड़कों की तेरे लिए लाइन। चिंता मत करो, अब कोई नहीं देखने आने वाला काजल को। किसी को शौक नहीं है अपनी इज्जत उतरवाने का? ऐसा क्यों कह रही हो सुनहरी? सच ही तो कह रही हूँ जीजी, बुरा मत मानिएगा। पर उस दिन आपकी लाडली ने जो लीला रचाई है ना, उसके बाद मैं तो किसी लड़के को इस घर में नहीं बुलाने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने मामी। अरे मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। अब कल जो कुछ हुआ है उसके बाद झांसी का कौन सा लड़का आएगा हमारी इस झांसी की रानी से शादी करने के लिए? और मेरी भी रोज की दावतें बंद हो गई। लेकिन मामी, एक सेकंड मामी, मैं तो कहता हूं कि आप चलिए और हम चलिए ना, कुछ डिस्कस करते हैं इस बारे में, कुछ दिमाग लगाते, कुछ सोचते हैं। चलिए मेरे साथ। अरे चलिए ना मामी यार। क्या अम्मा, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक? क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है मुझे घर से भगाने की? तूने जवाब काहे नहीं दिया रश्मि? हमें पता है तू ये सब अपनी आत्मा को मार कर रही है, वही बिन्ना को रोकने के लाने, ताकि बिन्ना उस मोड़े के साथ डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले जिसका जज मनु भार्गव है। अम्मा चुप करो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। रश्मि,
मुसीबत कल भी होनी है और आज भी। तू बिन्ना के साथ बहुत ही गलत कर रही है। आगे तेरी जो इच्छा है वो कर। मनु भार्गव नाम के साथ मैं क्या करूं? फिर से मनु भार्गव का नाम लेके परेशान हो रही है मम्मा। कोई तो राज है जो इस नाम से जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो छुपाया जा रहा है मुझसे। इस नाम के पीछे की गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा।